अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज 26 सितंबर 2020। आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को वो प्रेस कर दें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर भी करें। मैं बिला तमहीद पहले आपको एक ये क्लिप सुनाता हूँ, ये आप वो क्लिप सुन लें, फिर इसके बाद जो है मैं अपनी राय का इजहार करूँगा, इस पर जो है मैं वो तबसरा करूँगा। पहले आप ये वो क्लिप सुन लें कि भाई ये एक शिया वो जाकिर है या उनका मौलवी है, ये आप उनकी बात वो सुन लें, फिर मैं आपसे जो है फिर अपनी राय का इजहार करूँगा। आपने बदला लेना है, ऐसा अरबईन कर दें इस दफ़ा पाकिस्तान में कि जो लोग इंशाअल्लाह अरबईन पे नहीं जा पाए और जाया करते थे उनको यहीं पर वो लज्जत आए और दुश्मन पशेमान हो जाए। यानी ये हुआ क्या, पहले चंद शहर छोटे छोटे इलाकों से पैदल चला करते थे, अभी तो पूरा कराची ही काले कपड़ों में सब जा रहा है। कहाँ पर? नुमाइश। इतना बड़े पैमाने पर इस काम को करें, संजीदगी के साथ करें, छोड़ दें बाइकें मोटरसाइकिलें, पैदल जाएं, निकल जाएं सुबह से। हर जगह काले कपड़ों में लोग, और जो मौजूदा और लोकल धमकी आपको मिली हुई है ना, 2 जलसे हो गए और तीसरा कल है। अगर आपने अपनी ताकत को इन्हीं अय्याम में शो नहीं किया, अगर आपने अपनी ताकत को इन्हीं अय्याम में शो नहीं किया, 25 दिन आपके पास है, तैयारी करें, संजीदगी के साथ तैयारी करें। जो जहां से आया हुआ जरूरी नहीं ISO का नाम सिर्फ, MWM सिर्फ नहीं, मस्जिदों के बैनर अलग हों, शख्सियात, गाले, मातमी दस्ते अपने अपने बैनर से गाएं, सब अपने अपने नाम से करें। चलो चलो नुमाइश चलो, लगाएं, इसी तरह से लिखें, चलो चलो नुमाइश चलो, कोई हर्ज नहीं। पता चले दुश्मन को आपकी ताकत है क्या। अगर आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता इतनी बड़ी ताकत पाकिस्तान में किसी और के पास, सवाल ही पैदा नहीं होता। कराची में आपसे ज़्यादा ताकत किसी के पास हो। सारे मदारिस के लोग जमा किए हैं पहले दिन, और अपना वोट बैंक लेके गया था कायदाबाद से, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। दूसरे दिन बरेलवी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, और कराची में भी इसी तरह से, लेकिन बहुत कामयाब इज्तिमा नहीं है। अगर ये वाकई बरेलियों के कायद बनने के चक्कर में नहीं है, वहीं के मस्जिदों में जाके ऐलान किए हैं, गाड़ियाँ चलाई हैं, पूरा टाइम लिया है, उस पर लेकर आज तक आप देखिए ना, पूरा टाइम लिया है। क्या है आज तारीख, क्या बन रही है आज जी? मुहर्रम की 23 मुहर्रम, और हादसा कब का है? 10 मुहर्रम का ना, 13 दिन। हाँ ठीक है, चले वो तो पीछे भी चले जाएं, तो 13, 14, 15 दिन लिए उन्होंने अपने इज्तिमात को कामयाब करने के लिए। आपके पास 25 दिन है, 25 दिन संजीदा मेहनत करें। टर्निंग पॉइंट है, हालात इंपॉर्टेंट हैं, टर्निंग पॉइंट है। ताकत का इजहार करें, दुश्मन को पशेमान कर दें। नहीं दिया अरबईन करना, अब देखो क्या होता है, यहाँ क्या करेंगे, इतने मौका लगा दें संजीदगी के साथ इंशाअल्लाह। ये तो आपने जो है वो सुन लिया है कि भाई उन्होंने ये क्या है, ये जो कहा है कि भाई आपके पास जो है चैलम के वो दिन जो है आपने वो ताकत का अपने इजहार करना है, और ये नहीं कह रहे कि भाई आप जो है हम वो पशेमान हैं, हम जो है अपने उनको रोकेंगे, वो बल्कि तड़ी लगा रहे हैं और बल्कि अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, अहले सुन्नत पाकिस्तान में या रसूल अल्लाह कहने वाले, सूफिया के मानने वाले जो हैं, अहले सुन्नत पाकिस्तान के 70 से 80% हैं। अगर वो फूंक भी मारें, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो फूंक भी मारे तो सब उड़ जाएं। ये अहले सुन्नत की बर्दाश्त है कि भाई इन लोगों को हुकूमत, हमारे इदारे लगाम डालें, इनको जो है रोकें कि ये पाकिस्तान के अमन व अमान से ना खेलें। आप इसकी शक्ल देख लें, मैं आपको इसकी वो शक्ल भी दिखा देता हूँ। ये जो है ये इसकी आप वो शक्ल देख लें कि भाई इसकी क्या यानी वो है, देख लें, ठीक है ना। ये मैं आपको
ये वो शक्ल ये इसकी मैं वो दिखा रहा हूँ। अब ये धमकी दे रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि भी अपनी पावर शो करें आप ना नुमाइश। वो कराची में पहुँचे जिस दिन से अहले सुन्नत ने अपनी ताकत का इजहार किया है, जिस दिन से अहले सुन्नत ने जो है कराची के अंदर समंदर निकाला है, तो अब हर किसी को बेचैनी वो लग गई है। आप अहले सुन्नत को ज़्यादा तंग ना करें, ये अगर निकल आए तो इन्होंने पूरा पाकिस्तान भी जाम किया है, जाम वो कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो अहले सुन्नत हैं या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं, ये जो इनको और कुछ नहीं चाहिए, ना इनको कोई हुकूमती ओहदे चाहिए, इनको तो एक ये है कोई दो बोल भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के नाम के वो बोल दे तो ये उन्हीं के यानी वो हो जाते हैं, उनसे जो है प्यार वो करते हैं, सहाबा के नाम पर बोलते हैं तो ये उनसे प्यार करते हैं, अहले बैत के नाम से जो है कोई इनसे कोई दो बोल भी वो बोलते हैं, इनको कोई हुकूमती ओहदा कुछ नहीं चाहिए इनको। लेकिन सूरत हाल अब ये है कि भाई आप धमकियाँ दे रहे हैं। आपने ये वीडियो वो क्लिप वो सुना है, इदारे इसका नोटिस लें। इदारे बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रहे इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने गुस्ताखाना जो है वो अपनी वो तकरीरें की हैं। माज़अल्लाह असहाब रसूल को जो है अंबिया के बाद जो अफजल जो है इंसान है वो हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हो है, और उनकी शान में जो है इन्होंने तौहीन की है। उनको जो है पासपोर्ट पकड़ा कर जो है फिर उनको भेज दिया गया है। वो आराम से जो है इस वक्त तो बरतानिया में वो बैठा हुआ और पाकिस्तान में आग लगाकर, पाकिस्तान में जो है आग को भड़काकर, पाकिस्तान में जो है ये तीली जो है उसने जो लगाई है फिरका वारियत के हवाले से, तो ये अब इदारों का काम है कि भी इन लोगों को जो है कंट्रोल करें। इनके नाज नखरे जो भी लोग हैं इनमें जिन्होंने तौहीन की है उनको जो है गिरफ्तार करें। दूसरी बात यह है कि भाई उमर फैज़ कादरी जो किसी पर जो है तनकीद नहीं करते हैं, उन्होंने जो है गुस्ताख रसूल का जो है मुहासबा किया है। उन पर जो है 200 इस्लामाबाद में वो त्राल के इलाके में जो है 295A के तहत जो है मुकद्दस वो शख्सियात के तहत जो है उन पर जो है FIR वो काट दी गई है। हालांकि उन्होंने मुहासबा किया है। इदारों को, हमारे इदारों को, पुलिस को ये जो है आप रवैया अपना तर्क करना पड़ेगा। उन पर FIR काट दी गई। इसी तरह वो कराची के अंदर जो है उलमा अहले सुन्नत के जो हैं उनको जो है FIR काटी गई, उनको जो अरेस्ट किया गया है। फिर जो है सुन्नी तहरीक जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने वो कोशिशें की हैं, उनको रिहा वो कराया है। एक मुफ्ती साहब भी हैं अभी तक वो जो है रिहा नहीं हुए हैं। तो ये जो है आप ये इंतज़ामिया जो है जुल्म कर रही है अहले सुन्नत के साथ या रसूल अल्लाह कहने वालों के साथ। तो ये जो है हुकूमत को, इमरान खान को, खसूसी तौर पर साहिबजादा नूरुल हक कादरी साहब को और ख़ासकर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को, हमारे इदारों को इस पर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। और जिन्होंने भी तौहीन की है उनके ऊपर जो है ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। अब ये नहीं है कि अब ये नहीं वो चलेगा कि भाई है ना कोई तौहीन पाकिस्तान में वो करता फिरे। आप ये पहली वो दफ़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर के भाई जो है मुहर्रम से 2-3 महीना 1.5 महीना पहले जो है ये ऐसी आग लगाने वाली वो तकरीरें की गई। और अब इस पर जो है हमारे इदारों को तवज्जो देनी चाहिए। इंतज़ामिया में और हुकूमत के अंदर जो भी इनकी काली वो भेड़े हैं, जो भी इनके वो सहूलतकार हैं, और हमारे एजेंसियों को, स्पेशल ब्रांच को, उनको जो है तमाम को जो है कोशिश करनी चाहिए। और इनको जो ऐसे लोग जो पाकिस्तान में इस लम्हे, इस मौके पर जब खित्ते के हालात ऐसे हैं, खित्ते के हालात इसकी जो इजाज़त नहीं वो देते, इस आग को भड़काना ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं है। और इनको भी सोचना चाहिए ऐसे लोगों को जो कि अपनी ताकत का इजहार वो करना चाहते हैं। तो भाई आप क्या कर लेंगे, आप अपनी वो ताकत का इजहार जो है आप अपना जो है वो करें, आपका एक कानूनी राइट है, आपका हक है। लेकिन किसी के मसलक को, किसी के अकीदे को, किसी की उसकी आप तौहीन नहीं कर सकते। पाकिस्तान में सबको जियो और जीने दो का हक है, लेकिन कोई किसी हवाले से भी जो है वो तनकीद नहीं वो कर सकता। इस पर जो है हमारे इदारों को जो है वो तवज्जो वो देनी चाहिए। और उमर फैज़ कादरी साहब पर जो है
जो एफआईआर वो काटी गई है, इसको जो है फिलफौर जो है वो खारिज किया जाए। और अगर ये इसी तरह फिर एफआईआर आप मुकाबले में जो है वो आसिफ अलवी ने जो है वो तौहीन की है, उसको फरार वो कराया गया है। और मैं ये समझता हूँ हुकूमत को इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, इदारों को जो है इसको जो है ऐसे इजी नहीं लेना चाहिए। ये एक आग है, अगर ये आग भड़क गई फिर ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी और इस पर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। और अहले सुन्नत जो अक्सरियत है, आज तक वो जो है उन्होंने हुकूमतों से कोई ओहदे भी नहीं मांगे हैं, हुकूमतों से कोई ओहदे नहीं मांगे हैं, कुछ भी नहीं मांगा है। उनके साथ जो है ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जो सियासतदान हैं उनको भी और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनको भी जो है वो ख्याल वो करना चाहिए। फिर ये ना हो कि फिर जो है वो चिड़ियाँ वो खेत जो है ना फिर वो चुग जाएं, फिर जो है आप लकीर जो है वो पीटते फिरें, फिर आप वो कहें जी ये कर लें, फिर आप वो कर लें। आपको जो है पहले है ना ये वो करना चाहिए, इसकी पेश वो बंदी करनी चाहिए ताकि जो है पाकिस्तान अमन व अमान रहे। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में जो भी कोई फसादात वो कराना चाहता है, ये सब वो कलदम वो तंजीमें हैं, चाहे वो देवबंद से हैं, चाहे अहले हदीसों से हैं, चाहे अपना शिया से हैं। अहले सुन्नत इससे दूर रहे हमेशा से, और हमेशा से वो दूर रहे, हमेशा पाकिस्तान का खैर खा रहे हैं। और इदारों को चाहिए और इनकी चिकनी चुपड़ी वो बातों में ना आए। ये हर उसमें हर फन मौला है, ये जो है खुशामद वो करने में भी हर फन मौला है, ये चापलूसी करने में भी हर फन मौला है। हुकूमत को और इदारों को चाहिए कि भी इस पर जो है कड़ी नज़र रखें, जो पाकिस्तान में फसादात फैलाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में अफरा व तफरी फैलाना चाहते हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। आपने डॉक्टर अशरफ आसिफ साहब को जो है जलाली साहब को जो अरेस्ट किया हुआ है, उनको 2 महीने से कैद है, वो तन्हाई में रखा हुआ है। वो इसलिए कि वो पुरअमन है, वो इसलिए कि वो अमन व अमान का मसला नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने थ्रेटन नहीं किया है, इसलिए उन्होंने हुकूमत को इदारों को ब्लैक मेल नहीं किया है। तो फिर आप ऐसा ना करें। हमारे इदारे, हमारे पाक फौज, हमारे अपने इदारे हैं, इनको चाहिए कि भी उस हवाले से भी जो है उनको फिलफौर रिहा किया जाए। और जो है जो मेरिट बनता है अदालत में, जो उसका कोई केस ही भी वो नहीं है और इसकी सुनवाई होनी चाहिए केस की, और इसको जो है वो डॉक्टर साहब को फिलफौर रिहा किया जाना चाहिए। और हमारे इदारों को फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि भी हमारे इदारे जो है इस पर खसूसी वो तवज्जो दें, ताकि जो है पाकिस्तान में अमन व अमान, और जो ये आग वो भड़काने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को बैरूत, शाम और इराक वो बनाने की वो कोशिश की जा रही है, इस पर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, ताकि जो है अहले सुन्नत जो पाकिस्तान की अक्सरियत हैं, आपने वो देखा होगा, आपने वो कराची में देख लिया, आपने जो है लाहौर में जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने एहतजाज किया वो देख लिया, फैसलाबाद में आपने देख लिया, फिर मरी के अंदर आपने वो देख लिया जो पाकिस्तान वो सुन्नी तहरीक ने एहतजाज किया है। और अहले सुन्नत ने अगर मिलकर जो काल दी तो फिर पाकिस्तान में किसी का जो है पहिया वो जाम हो सकता है, और इसको जाम वो करके दिखा चुके हैं। और वो एक पार्टी की काल थी, और जब ये तंजीमात अहले सुन्नत काल देंगी तो फिर वैसे ही अगला महीना जो है रबी अव्वल का आ रहा है, आशिकान मुस्तफ़ा जो है वो इंतज़ार वो करते हैं इस महीने का हर साल। तो फिर आपको जो है आप ये वो धमकियाँ ना दें, आप ऐसी वो बातें ना करें, आप आग लगाने की बातें ना करें, और इस पर जो है कंट्रोल वो करें, अपने जो है धमकियाँ ना दें। आप किसको ताकत दिखा रहे हैं? जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने जो है तौहीन की है, उनको जो है आप वो दें। इंतज़ामिया को भी चाहिए कि भी उनको जो है अरेस्ट करें। ये कौन सा एक आप तौहीन करो फिर बाद में जो है आप ढीठपन के भी हम जो है ताकत का इजहार वो कर रहे हैं, तो ये ऐसे निज़ाम नहीं चलेगा। पाकिस्तान में इदारों को जो है मुतहरिक होना पड़ेगा, और इस सिलसिले में जो है DGISI की वो
क़यादत में जो है एक इजलास भी हुआ है और उसमें जो है मामलात अभी तक कुछ वो ठीक नहीं हुए और ऐसे लोगों को DGISI और आर्मी चीफ और हुकूमत की वो तरफ से शटअप का लाना वो जानी चाहिए कि भाई पाकिस्तान में तौहीन किसी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपसे इजाज़त चाहते हैं। इजाज़त चाहने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और जो है अपनी राय का इज़हार कमेंट्स की सूरत में भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।